जगह प्रयागराज, तारीख 15 अप्रैल, दिन शनिवार। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की 9 राउंड फायरिंग कर हत्या कर दी गई। हत्याकांड तब हुआ जब पुलिस भारी सिक्योरिटी में उन दोनों को मेडिकल के लिए ले जा रही थी। उस वक्त मीडिया भी वहां मौजूद थी और मीडिया को दोनों बयान ही दे रहे थे कि अचानक से 3 लोगों ने हमला किया और दोनों को गोलियों से भून दिया। अब इस पर सियासत शुरू हो गई। योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, जहां बसपा प्रमुख मायावती का रिएक्शन इस पर सामने आया है। चलिए आपको भी बताते हैं मायावती ने क्या कुछ कहा है। दरअसल जैसे ही इस घटना की जानकारी मायावती को हुई, उन्होंने 2 ट्वीट्स किए। पहले ट्वीट में मायावती ने योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा, गुजरात जेल से अतीक अहमद और बरेली जेल से लाए गए उनके भाई अशरफ की प्रयागराज में कल रात पुलिस हिरासत में ही खुलेआम गोली मारकर हत्या हुई। उमेश पाल जघन्य हत्याकांड की तरह ही यूपी सरकार की कानून व्यवस्था और उसकी कार्यप्रणाली पर अनेकों गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा, देश भर में चर्चित इस अति गंभीर और अति चिंतनीय घटना का माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर स्वयं ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो बेहतर। वैसे भी उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून के राज के बजाय अब इसका एनकाउंटर प्रदेश बन जाना कितना उचित, सोचने की बात। तो मायावती ने योगी सरकार पर सवाल उठाया है। अब इस मुद्दे पर सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि अतीक समाजवादी पार्टी से जुड़ा था और उसकी पत्नी मायावती की पार्टी से। ऐसे में खूब सियासत हो रही है, योगी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बता दें, इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया और लिखा, उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस की सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को शनिवार रात प्रयागराज में पुलिस दोनों को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल ले जा रही थी। पत्रकार साथ साथ चलते हुए अतीक और अशरफ से सवाल कर रहे थे। इसी बीच 3 हमलावर पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए आए और अतीक के सिर में गोली मार दी। इसके बाद अशरफ पर फायरिंग हुई, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। रिवेंज किलिंग, देखिए रिवेंज किलिंग हो कुछ हो, ये आप कैसा बता सकते रिवेंज किलिंग है? एक आदमी सुप्रीम कोर्ट को गया, एक मुस्लिम XMP, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट की कस्टडी में, स्टेट की जिम्मेदारी है और स्टेट के कस्टडी में कैसे उन लोगों को पता चला कि ये 2 लोग वहां पर आ रहे हैं, और जो लोग वहां पर आए हैं अगर उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है या है, मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं है तो फिर इतना वेपन कैसा लेकर आते और कैसे इतना करीब पहुंच के? ये तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता ना कि रिवेंज अगर कर रहा है। ये तो प्रोफेशनल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये कि करीब जाकर सर पर गोली मारना, दूसरे के गर्दन पे मारना और फिर गोलियों पे गोलियां चलाना और उसके बाद एक रिलीजियस स्लोगन को लगाना और फिर कहना सरेंडर सरेंडर। अरे पुलिस एक गोली क्यों नहीं चलाई? एक गोली नहीं चलाई पुलिस। ये गोली मैंने क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि आप किसी को गोली मार दो और बोलो सरेंडर सरेंडर, उसके बाद आप अपना स्लोगन लगा दो। भीड़ बहुत ज्यादा थी। हाँ भीड़, हाँ यही तो। अरे देखिए भीड़ बहुत ज्यादा थी तो आपके पास हैंड वेपन है, 20 सेकंड में कहाँ इस्तेमाल करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम ट्रेनिंग दी जाती उसकी। 20 सेकंड में बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अतीक अहमद के खिलाफ जब 70 मर्डर केसेस है, एक प्रिजनर है, आपको तो मालूम और आप खुद ने पूरा एहतमाम किया था ना। मर्डर 20 सेकंड में होता प्यारे, मर्डर 1 घंटे में नहीं होता। असैसिनेशन आपके गाड़ी पे गोली नहीं चली, मेरी गाड़ी पे चली। वो कितनी देर का था? कितनी देर का था? क्या कोई डायलॉग मारता आके? कोई गाने चलते क्या उसमें? क्या उसमें कोई बिजलियां खड़खड़ाती हैं क्या? कोई म्यूजिक आती है क्या उसमें? असैसिनेशन जो होता है, हत्या होती है, वो सेकंडों में होता है। उसी के लिए तो आपको रखते हैं ना वहां पर। 10 सेकंड 8 सेकंड में मामला खत्म हो जाता।
जिस तरीके से आप वेपन चला रहे हैं, आप गिनिए कितने सेकंड लगे उसमें। वही तो आपको काम करना है ना, उसी के लिए तो आपको रखा गया है ना। आपको को इसलिए तो रखा गया कि दिखाया जाए कि दूल्हे की बारात जा रही है और पूरे बाराती साथ हैं। आपका काम तो वो है। सर, उत्तर प्रदेश की सरकार के 2 मंत्रियों ने इस घटना के तुरंत बाद बयान दिया। एक स्वतंत्र देव सिंह है, बयान आपने देखा होगा। एक खन्ना साहब है, उन्होंने कहा कि आसमानी फैसला है। इस पर आपका क्या कहना है? और सर, पुलिस को दाद देने की भी बात उन्होंने कही। हाँ बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। अब आप बोलिए, आप तो हमारे भाषण पर आप लोगों ने 6 बजे और रात के 9 बजे जो महाशय बैठते हैं, वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे बारे में। वो इसी ने ये कही थी, आप बोलिए अब क्या बोलेंगे इसको। आपकी सरकार है, आपकी सरकार की कस्टडी में एक प्रिजनर है, आप लेके जा रहे हैं और वो मर जाता है आपकी वजह से, और आप कह रहे हैं, आप जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उसको आसमानी फैसला कह रहे हैं। अब इससे बढ़कर अब क्या बोल सकते हैं। इसीलिए कह रहा ना कि कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी इन लोगों में नहीं आएगी। इसीलिए हर वो भारत का नागरिक जो हिंसा के खिलाफ है, जो क्रिमिनल्स के खिलाफ है, जो माफिया के खिलाफ है, जो रूल ऑफ लॉ में कोर्ट पे भरोसा करता, वो अपने आप को गैर महफूज और कमजोर समझ रहा है। बिल्कुल सच कह रहा हूं आपको। अभी मायावती जी का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर प्रदेश बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। बहन जी ने कुछ कहा है तो बहन जी कहेंगी या उनके पार्टी के लोग कहेंगे? सर, कल जो ये लोग 3 लोग आए थे, मीडिया के कर्मी ऐसा वो वैसे आए थे, तो क्या आप एक मांग करेंगे सर, एडिटर्स गिल्ड हो या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो या फिर जो बॉडीज है जर्नलिस्ट का, क्योंकि अतिक ने कहा था कि मीडिया की वजह से मैं बच गया पहले, और कल जो है ये मीडिया नहीं, कल तो एएनआई का एक रिपोर्टर जख्मी भी हुआ ना। जख्मी भी हुआ, हाँ। तो क्या, अरे भाई, अगर गोली आर पार हो जाती तो क्या ये नहीं सुनिए, अगर गोली आर पार हो जाती और किसी मीडिया वाले को लग जाती, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, कौन पूछता आप लोगों को? आप जो नौकरी कर रहे हैं, आपकी कोई अहमियत नहीं है। आप लोग बाइट लेने के लिए दौड़ते हैं। अगर आपको कुछ हो जाएगा, कोई माने बुरा मत मानिए, कोई महल्ले का कोई आके नहीं पूछेगा तुम्हारे को। जो तुम लोग इतनी वफादारी करते हो ना, नमक हलाली करते हो, अगर कुछ हो जाएगा तो कोई पूछ, मैं जानता हूं, देखा हूं ना, बड़े हीरो को देखा हूं, आज कोई पूछता नहीं उनको। बीमार पड़ गए अस्पताल में नहीं पूछते, मैं देखा हूं कोविड